नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चतुर्श्रेणी कर्मचारी और पंचायती राज जयन भर्ती की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 17 अक्टूबर 2024 को चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 में संशोधन किया है और चतुर्श्रेणी की योग्यता किस प्रकार के मापदंड यहाँ पर होंगे उसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ पंचायती राज कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2024 में भी किस प्रकार से भर्ती आएगी, जो संशोधन है उसका सर्कुलर जारी कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं कार्मिक विभाग ने 17 अक्टूबर 2024 को एक अधिसूचना सर्कुलर जारी करते हुए राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 को संशोधित करते हुए कुछ नवीन जो नियम हैं वो यहाँ पर बनाए हैं और ये नियम जो सर्कुलर है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। इन नियमों का जो नवीन नाम है वो राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें द्वितीय संशोधन नियम 2024 है। साथ ही आप देख सकते हैं नियम 2 का संशोधन यहाँ पर किया है। इन्होंने कहा है कि राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 2 के विद्यमान खंड ख के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित यहाँ पर किया। इन्होंने कहा कि बोर्ड से जो तात्पर्य है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से है, यानी कि जो भर्ती है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की वो जो भर्ती एजेंसी रहेगी वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ पर रहेगा। साथ ही नियम 21 का जो प्रतिस्थापन है वो भी किया गया है। आप देख सकते हैं आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा, यानी बोर्ड का सीधा सीधा मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य मेथड से जो कि ठीक समझी जाए विज्ञापित करके जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही विज्ञापन में यह खंड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है कि परीक्षा काल की काल अवधि के दौरान सरकार द्वारा समय समय पर नियत दर से मासिक जो पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। साथ ही विज्ञापन में अन्य यथादर्शित पद का वेतन पे मैट्रिक्स में लेवल परीक्षा की काल अवधि के सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से अनुज्ञात किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थियों का चयन करते समय बोर्ड यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 100% से अधिक की अतिरिक्त आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में अधिक व्यक्तियों का भी चयन यहाँ पर कर सकता है। साथ ही यानी कि इन्होंने जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती को लेकर राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें द्वितीय संशोधन नियम 2024 जारी कर दिया है, जिसमें बोर्ड का सीधा सीधा मतलब है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से है और यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करते हुए निर्धारित पारिश्रमिक पर उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही नियम 22 को भी यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है। आवेदन का जो प्रारूप है आवेदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किया जाएगा और उसे बोर्ड में ऐसी कोई फीस का संदाय जो कि बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा वो प्राप्त यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि जो रिक्रूटमेंट फॉर्म होगा वो बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। अगर इसके लिए कोई एग्ज़ाम फीस भी यहाँ पर तय की गई है तो वो भी बोर्ड यहाँ पर स्वीकार कर सकता है। साथ ही नियम 23 का भी यहाँ पर संशोधित किया, जिसमें नियुक्त प्राधिकारी के स्थान पर जो अभिव्यक्ति है वो बोर्ड यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस की गई है। साथ ही यहाँ पर जो नियम 24 है उसको भी रिप्लेस किया गया है। इन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं उनकी वर्गवार जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार करेगा और सूची को नियुक्ति के लिए सरकार के प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेगा या अग्रेषित करेगा। तो साफ साफ कहना है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो भर्ती के लिए एजेंसी होगी। वो यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से जो मेरिटवार जो कार्मिक चयन होगा उसकी वर्गवार जो मेरिट है वो तैयार करेगा और उसकी जो सूची है जो पात्र कार्मिक है उसकी सूची प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा।
परंतु बोर्ड अंतिम रूप से सूचित रिक्तियों के 50% की सीमा तक विभिन्न प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की जो रिजर्व लिस्ट है वो तैयार कर सकेगा या रखेगा। साथ ही आप देख सकते हैं अगर कोई जो मेरिट लिस्ट में जारी है, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अगर ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी यहाँ पर की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के नाम बोर्ड द्वारा संचालित लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में अपनी अपनी सूची में जो व्यवस्थित है वो यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड इन नियमों के अधीन और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय और चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के उपबंधों के अधीन भी पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित यहाँ पर कर सकेगा। तो दोस्तों इन्होंने कहा है, साफ कहा है कि यहाँ पर जो है चतुर्श्रेणी की जो कर्मचारी की जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा से होगी। यहाँ पर जो सफल अभ्यर्थी है उसकी जो बोर्ड है वो लिस्ट तैयार करेगा। साथ ही नियुक्ति के लिए जो अभिशंसा है वो यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग को करेगा और प्रशासनिक सुधार विभाग जो है इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करेगा। साथ ही रूल 25 में भी इन्होंने संशोधन किया जिसमें विद्यमान अभिव्यक्ति समिति के स्थान पर बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रतिस्थापित यहाँ पर किया है। साथ ही योग्यता में भी इनका संशोधन किया है। आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या इसके समतुल्य परीक्षा फर्स्ट यहाँ पर साथ ही साथ इसको जो है वो प्रतिस्थापित किया है। साथ ही क्रम संख्या 4 और स्तंभ 4 में जो प्रविष्टियां हैं उनको भी यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है कि 10वीं उत्तीर्ण है या उसके समकक्ष उत्तीर्ण है तो उसको यहाँ पर इसके प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र माना जाएगा। साथ ही अनुसूचित सेकंड का जो भी प्रतिस्थापन है वो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण को लेकर यहाँ पर तैयार किया गया है। मैं बता दूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए जो भर्ती का आयोजन होगा वो भर्ती जो है आप देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र सम्मिलित होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में जो है सिलेबस इन्होंने वो जारी यहाँ पर कर दिया है। इन्होंने कहा कि सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होंगे और 200 अंक का यहाँ पर प्रश्न पत्र होगा। साथ ही इन्होंने कहा इन्होंने स्पष्टीकरण भी इन्होंने जारी किया है कि जो सभी प्रश्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। साथ ही प्रश्न पत्र का स्तर राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का होगा यानी कि 10वीं का लेवल होगा। परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और विस्तार बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसे मेथड से जो बोर्ड उचित समझे उन्हें सूचित यहाँ पर करेगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को लेकर जो सेवा नियमों में संशोधन है वो 17 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिए हैं और यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं यहाँ पर तय कर दी है। साथ ही जो समिति थी पहले जो कमेटी इनको रिकमेंड करती थी अब उसके स्थान पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि बोर्ड को प्रतिस्थापित यहां पर किया है। साथ ही लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती का आयोजन यहां पर किया जाएगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 अंक का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र इसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। साथ ही प्रश्न पत्र का स्तर जो है वो यहाँ पर 10वीं के स्तर का होगा। साथ ही मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे और परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर गिने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दिनेश कुमार शर्मा जो संयुक्त शासन सचिव हैं उनके हस्ताक्षर से ये सर्कुलर 75 नंबर जारी यहाँ पर किया गया है। साथ ही मैं बता दूं पंचायती राज कनिष्ठ अभियंता भर्ती को लेकर भी 17 अक्टूबर 2024 को कार्मिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी यहाँ पर दी है। आप देख सकते हैं अब इन संशोधन के पश्चात जो नियमों का नाम है राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन नियम 2024 होगा और ये राजपत्र में ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी यहाँ पर होंगे।
इन्होंने आप देख सकते हैं कनिष्ठ अभियंता भर्ती को लेकर नियम 14 में संशोधन इन्होंने किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कहा राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 जिसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 14 परंतु का विद्यमान खंड आप देख सकते हैं 8 जो है वो यहां पर हटाया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है नियम 23 का भी संशोधन यहां पर किया है। अंत में आए विद्यमान विराम चिन्ह के स्थान पर विद्यमान जो चिन्ह है वो यहां पर प्रतिस्थापित किया गया है और विद्यमान परंतु उनके स्पष्टीकरण सहित इनको हटा दिया गया है। साथ ही अनुसूचित जो सेकंड है उसको भी संशोधित यहां पर किया है। इन्होंने कहा कि शीर्ष ग्रुप के सामान्य के अधीन विद्यमान क्रम संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 तथा उनकी प्रविष्टियां हटाई गई है और विद्यमान शीर्ष ग्रुप गए सूचना एवं प्रौद्योगिकी और उसकी जो प्रविष्टि है वो हटा दी गई है। तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कार्मिक विभाग ने डीओपी ने सर्कुलर जारी करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन चतुर्श्रेणी कर्मचारी को लेकर भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर संशोधित सेवा नियम राजस्थान चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम द्वितीय संशोधन नियम 2024 यहाँ पर जारी कर दिया है। साथ ही 10वीं जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर और यहाँ पर 200 अंक का प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और गणित से संबंधित जो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कार्मिक विभाग डीओपी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए पंचायती राज जो अधीनस्थ सेवा नियम है उनमें भी संशोधन को मंजूरी दी है। आप देख सकते हैं राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन को जो है मंजूरी यहाँ पर दी है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।